हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल पैंडिट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज आपका डे है 39, जहां पर हम लोग हिमाचल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द ईयर ऑफ 2019। ठीक है, 2019 के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले करे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि जो फिजियोग्राफिकली पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदर नगर है, ये जगह हिमाचल प्रदेश की किस जोन में पड़ती है। तो गाइस, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में जोन्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसको आपको अच्छे से डीपली और बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना है। द राइट आंसर हेयर इज वेट सेप टेम्परेट। ठीक है, तो वेट सेप टेम्परेट रीजन में ये पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस, एक जो हमारा लॉजिक होगा वो आप इस तरह भी इसे अप्रोच कर सकते थे क्वेश्चन को कि ये जगह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है या फिर कितनी हाइट पर पड़ती है। अगर थोड़ी ऊंची जगह पर होगी तो वहां पर हमारे टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल पहाड़ों में ऊपर हायर हिमालयस में, ट्रांस हिमालय के पार्ट में पड़ेगा, वहां पर सॉरी ड्राई टेम्परेट रीजन आता है। जो उससे नीचे वाला होता है वो वेट सब टेम्परेट रीजन आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिजियोग्राफिकली तो हिमाचल को 4 जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज वेट सब टेम्परेट जोन, जिसके अंदर पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोगेंद्र नगर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट आता है, डलहौजी ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है। अगर हम ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो इसके अंदर कुल्लू, शिमला डिस्ट्रिक्ट, पार्ट्स ऑफ मांडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो हमारा थर्ड कैटेगरी है दैट इज ड्राई टेम्परेट एल्पाइन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो सबसे ऊपर वाला एरिया होगा, सबसे ज्यादा एलिवेशन का होगा, दैट इज लाहौल एंड स्पीति, पांगी, भारमोर ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड किन्नौर। ठीक है, और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन जो होगा, ट्रॉपिकल यानी थोड़ा गर्म एरिया, ठीक है, और ह्यूमिड यानी जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो वो नीचे के एरिया होंगे, जैसे बिलासपुर हो गया, मांडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट हो गए, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गई, चंबा के कुछ पार्ट हो गए, सोलन डिस्ट्रिक्ट एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर और ठीक है इंदौरा एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाते। Coming on to our second question, that is, which snow-clad peak of Himachal Pradesh shaped somewhat like Matterhorn in Switzerland? यानी मेटरबॉर्न और स्विट्जरलैंड की तरह कौन सी स्नो से कवर पीक है हिमाचल प्रदेश की जो उसके शेप में है। द राइट आंसर इज गेफांग। यहाँ पे अगर आपने हिमाचल की ज्योग्राफी विद मैप पढ़ी है या फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई पीक्स है, ठीक है, रिवर्स इंपॉर्टेंट है, कोई जगह इंपॉर्टेंट है, जैसे कुन्नौर को मिनी स्विट्जरलैंड, सॉरी आई एम रियली सॉरी, खजियार को जैसे मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो ऐसी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप पढ़ोगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो हिमाचल की, ठीक है, तो उसके अंदर आप इसे कवर कर लोगे। तो इट वॉज दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट वॉज अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द सुप्रीम गेपांग डीटी ऑफ लाहौल वैली विच हैड इट्स टेम्पल इन सारान। Gepang Peak is somewhat like Matterhorn in Switzerland. The local fanatic consider it the मनी महेश ऑफ लाहौल। इसे मनी महेश ऑफ लाहौल भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनी महेश ऑफ लाहौल किस पीक को बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गेपांग ग्लेशियर जो है उसको ये मनी महल बोलते हैं लाहौल में लोकल लोग। गाइज, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो लोकल डायलेक्ट से डिफरेंट हो सकता है, प्लीज डोंट माइंड इट। के नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। तो जो आंसर है इसका यह है फतेहपुर फोर्ट इन बदला दहार। तो फतेहपुर फोर्ट जो है गाइज वो बदला दहार में नहीं, फतेहपुर सीकरी इन उत्तर प्रदेश, तो ये यहाँ नहीं आएगा। बाकी जो तीन हमारे फोर्ट्स दिए हुए, टेम्पल्स दिए हुए, वो सही मैच किए गए। अब इन टेम्पल्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं बिकॉज नेक्स्ट टाइम इन पे क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा तीनों फोर्ट है वो त्यून दहार में है। त्यून फोर्ट जो है वो त्यून दहार में है, जो कि राजा खानचंद ने बनवाया था। ओके, जो इसका एरिया है वो 14 हेक्टर। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि किसने बनवाया था और किस जगह पे है। तो फोर्ट इज सेड टू हैव वंस सर्व्ड एज अ प्रिजन टू एन अंकल ऑफ राजा खराक चंद। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। बाकी ये जो डिटेल है ये ज़्यादा है, अगर आपको इंटेंसिवली पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टेम्पल दैट इज देवी बदोली टेम्पल, झांझियर धार में है ये। जो गॉडेस है बदौल देवी, इनका टेम्पल है ये, और बदौल विलेज के अंदर है। कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर अलग अलग टेल्स है यानी लेजेंड्स हैं इस टेम्पल को रिलेटेड, और लेजेंड्स इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि हिमाचल के कल्चर से लेजेंड्स पे भी क्वेश्चन आता है। ऐसा बोला जाता है कि ये शक्ति माता जो मदर शक्ति हैं, जिनका पॉपुलर नेम मदर दुर्गा है, उनकी ही एक सिंबल है
ठीक है, और ये हिल टेम्पल जो है ये गॉडेस बदौल देवी के नाम पे बनाया गया है। ठीक है, now coming on to our next question, which of the following valley is without exception the most rugged glen of किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो तिदोंग वैली है या बक्सा वैली है या भाबा वैली है या फिर लीपा वैली है? द राइट आंसर इज तिदोंग वैली। ठीक है, यही सबसे ज्यादा मोस्ट रग्ड ग्लैन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा रग्ड डिस्ट्रिक्ट भी किन्नौर को ही बोला जाता है, यानी पथरीली जहाँ पे ज्यादा जगह है, पत्थर पाए जाते हैं, रॉक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो तिदोंग वैली जो है इज विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड ग्लैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बीइंग रग्ड। ठीक है, यानी यहाँ पे ह्यूज बोल्डर्स है, रॉक्स है, केव्स है, इस वजह से ही इसको काफ़ी ज़्यादा रग्ड बोला जाता है। रग्ड किसे बोलते हैं? जहाँ पे बोल्डर्स मिलते हैं, ह्यूज रॉक्स होती है, केव्स होती हैं। ठीक है, तो उस जगह को हम लोग रग्ड बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑफन कॉल्ड अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडियोर भी बोलते हैं इसको। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर इज नोन एज अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडियोर, तो आपको पता होना चाहिए तिदोंग वैली। Now coming on to our next question, that is climate change vulnerable assessment. It is really important। ठीक है, environment के पर्सपेक्टिव से, जोग्राफी की पर्सपेक्टिव से आपको बताना है क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी इंडेक्स, जिसके अंदर की 9258 विलेजेस और 4 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं, 1200 से ज़्यादा पंचायत कवर की गई है, किस रिवर बेसिन के ऊपर हुआ है? ठीक है, सो द राइट आंसर इज बियास। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं बिकॉज वो न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा। लास्ट सेगमेंट ऑफ आर पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। ब्लॉक लेवल वनरेबिलिटी इंडेक्स कराया गया, जिसके अंदर विलेज लेवल वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज स्टडी की गई बेस्ड ऑन द रिवर बेसिन। सबसे पहले इसमें यमुना बेसिन ऑलरेडी कवर कर लिया गया था, और अभी यानी 2019 के अंदर उसके अंदर बियास बेसिन पे स्टडी चल रही थी। इसके अंदर 30 हाईली वनरेबल विलेजेस ऑफ धमोन पंचायत नियर शिमला आर बीइंग ट्रेन टू प्रमोट। क्या क्या चीज़ें आप नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है इसके अंदर? काउंटर फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाई टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउसेस टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और थकुराई विच वाज क्लब टू फॉर्म द महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948? हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो अनी है। यानी इनमें से कौन सी प्रिंसी स्टेट, जो इनमें से कौन सी जगह स्टेट जो है प्रिंसी स्टेट नहीं थी या ठकुराई नहीं थी, जिनको जोड़कर महासू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की गई थी 1948? तो अनी वॉजेंट दी डिस्ट्रिक्ट, अनी वॉजेंट दी प्रिंसली स्टेट और ठकुराइन, जिसको जोड़कर महासू डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी 1948 में। ठीक है, सो इट्स वॉज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन द चंबा एंड भारमोर? अब ये थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बिकॉज इसके अंदर बी और ऑप्शन बी और सी ऑलमोस्ट सही हो सकते थे, लेकिन जिसने बिल्कुल क्लियरली, अगर आपको याद होगा तो सी आंसर इसका करेक्ट है। जनरल कनिंगम वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एग्जामिन किया था चंबा और भारमौर में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो गाइस फरवरी 1839 में दोनों ही मिस्टर विग्ने एंड सेम ईयर में ही जनरल कनिंगम आए थे विजिट करने के लिए चंबा को, लेकिन द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एग्जामिन किया था आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को वो जनरल कनिंगम थे। Okay, now coming on to our next question, what is the script of earliest rock inscription found at पथियार एंड कनिहार? सो गाइज इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि कहीं कहीं पर ब्राह्मी भी दिया हुआ है, क्योंकि कुछ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, कुछ खरोस्ती में लिखे गए हैं, बट द राइट आंसर इज खरोस्ती। जो कमीशन था उसने भी खरोस्ती ही बताया था, तो खरोस्ती इज द राइट आंसर। अब आप उसको अप्रोच कैसे करते, इज लाइक कि जो मैक्सिमम हमारे जो रॉक इंस्क्रिप्शन है वो खरोस्ती में लिखे गए हैं, तो खरोस्ती को आपको सही आंसर लगाना था, बिकॉज बाकी दो तो आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते थे, पाली एंड शारदा। ठीक है, तो मेनली जो ही हमारी स्क्रिप्ट है जिनको यूज़ किया गया है दैट इज़ ब्राह्मी एंड खरोस्ती। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आप इसको बहुत ही ईजिली आंसर कर सकते थे, क्योंकि रॉक इंस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का हिमाचल प्रदेश का। सो जब पढ़ो तो बहुत क्लियरली पढ़ो, ठीक है,
बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़ो कि अच्छा ठीक है ये सही आंसर होगा। सो राइट आंसर इज खरोशी एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर दिस सेशन। बाकी बचे हुए हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन आर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की PDF मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर आप यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can contact us on this number. You can also mail us on this email ID. Thank you so much guys, have a good day.